कहानी एक बूढ़े किसान से शुरू होती है जो अपने 3 बेटों को बुलाता है और उन्हें गेहूं के कुचले हुए खेत को दिखाता है। पिता अपने बेटों को रात में पहरा देने का निर्देश देता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि गेहूं को किसने कुचला। भाई अपनी बारी में सबसे छोटे बेटे इवान जॉन को वहां भेज देते हैं। रात में जॉन, जो पहले एक कांटेदार को बचा चुका था, उससे मीठी बातें करता है और धुंधले बादलों में एक घोड़ी की रूपरेखा देखता है। वह एक रस्सी फेंकता है और अचानक रस्सी कस जाती है और घोड़ी उसे खेतों और घास के मैदानों में दौड़ाने लगती है। वे एक दलदल में गिरते हैं और जॉन पवन चक्कियों का उपयोग करके घोड़ी को बचा लेता है। बंधी हुई घोड़ी रोने लगती है और नायक को उस पर दया आती है, इसलिए वह उसे यह वादा करके आजाद कर देता है कि वह अब उनके खेतों को नहीं कुचलेगी। अगली सुबह अस्तबल में उसे 2 घोड़े मिलते हैं और एक छोटा जादुई कुबड़ वाला बछड़ा मिलता है। वह कहता है कि उसकी माँ ने उसे उसकी मदद और समर्थन के लिए भेजा है। जॉन, जो घोड़ों के लिए पैसे पाना चाहता है, उन्हें बाजार ले जाता है। वहाँ राजा उन्हें देखता है और अपने अस्तबल में ले जाने का हुक्म देता है, यह कहते हुए कि ये घोड़े अब वास्तव में उसके हैं। कोई पैसा न मिलने पर जॉन बछड़े से मदद मांगता है और वह सीटी से घोड़ों को वापस बुला लेता है। राजा जॉन को सबसे महत्वपूर्ण घुड़सवार की स्थिति देने का प्रस्ताव देता है और वह मान जाता है। समय के साथ लोग जॉन को और अधिक पसंद करने लगते हैं। राजा उसे फांसी देना चाहता है लेकिन कोई कारण नहीं ढूंढ पाता। दरबारी उसे फायरबर्ड, अग्नि पक्षी, लाने के लिए भेजने की योजना बनाता है। फिर उसे राजा के आदेश का पालन न करने पर मौत की सजा दी जाएगी क्योंकि उसे लगता है कि जॉन इसे ढूंढ नहीं पाएगा। जॉन और बछड़ा फायरबर्ड की तलाश में निकल पड़ते हैं। सपनों वाले नट्स इकट्ठा करने के बाद वे पक्षी का आश्रय ढूंढते हैं और वहां नट्स डाल देते हैं। पक्षी सभी नट्स खाकर सो जाता है। जॉन उसे जंजीरों में बांध देता है। अगली सुबह बछड़ा उसे बताता है कि पक्षी केवल तब गर्म होता है जब वह आज़ाद होता है। जंजीरों में वह रोता है और जॉन उसे आज़ाद कर देता है। लौटने पर जल्लाद जॉन को फांसी के तख्ते की ओर ले जाते हैं। वह दावा करता है कि उसने फायरबर्ड को पकड़ा लेकिन उसे आज़ाद कर दिया, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता, भले ही वह पक्षी का एक पंख लेकर आता है। जब कुल्हाड़ी उसके सिर के ऊपर उठाई जाती है तो फायरबर्ड प्रकट हो जाता है और फांसी रोक दी जाती है। राजा, जो जॉन से और अधिक नफरत करने लगा है, दरबारी के उकसावे पर उसे त्सार कुमारी, राजकुमारी लाने के लिए भेजता है, ये सोचते हुए कि वह इस काम को नहीं कर पाएगा क्योंकि लड़की एक बर्फीले देश में एक ऊंची चट्टान पर रहती है। हालांकि जॉन और बछड़ा अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। लड़की एक सपने से जागती है और जॉन से कहती है कि वह शादी नहीं करना चाहती क्योंकि अब कोई नायक नहीं बचे हैं, और फिर खाई में कूद जाती है। जॉन बिना देर किए उसके पीछे कूदता है और दोनों को उड़ता हुआ बछड़ा बचा लेता है। राजा तुरंत शादी करना चाहता है लेकिन लड़की बिना अपनी दादी की अंगूठी की शादी करने से इनकार करती है, जो उसने सालों पहले समुद्र में गिरा दी थी। जॉन, जो पहले से ही त्सार कुमारी से प्यार कर चुका होता है, राजा से असंभव काम करने के लिए कहता है ताकि वह आगामी शादी के बारे में न सोचे। प्रसन्न राजा उसे अंगूठी लाने के लिए भेजता है। जॉन और बछड़ा जादुई रास्तों पर यात्रा पर निकलते हैं। बछड़ा सूरज, चांद और हवा से बात करके यह पता लगाता है कि अंगूठी कहाँ है और वे व्हेल मछली के पास उड़ जाते हैं। पता चलता है कि व्हेल को सालों पहले जहाज़ों को निकलने के लिए जंजीर से बांध दिया गया था, लेकिन उसे नहीं पता कि उन्हें कैसे छोड़ा जाए। जॉन उसे छींक दिलाता है और जहाज़ फिर से समुद्र में तैरने लगते हैं। व्हेल उन्हें एक केकड़ा भेजती है जो उन्हें त्सार कुमारी की दादी की अंगूठी लाकर देता है। लौटने पर जॉन लड़की के टॉवर में जाता है और उससे शादी करने के लिए कहता है, यह जाने बिना कि उसे देखा जा रहा है। राजा के गार्ड्स बेड चैम्बर में घुसते हैं और जॉन को अपहरण के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर लेते हैं, जबकि बछड़े को राजा द्वारा गोली मार दी जाती है। राजा शादी के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी दुल्हन उसे अपनी दादी के नुस्खे के अनुसार खुद को फिर से जवान करने के लिए कहती है, जिसमें उबलते पानी, बर्फीले पानी और उबलते दूध के कड़ाहों में स्नान करना पड़ता है। दरबारी उसे जॉन पर पहले कड़ाहों की परीक्षा करने की सलाह देता है। रात में लड़की बछड़े से कहती है कि पहले कड़ाह में उसकी दादी की अंगूठी डालनी होगी,
दूसरे में फायरबर्ड का पंख और तीसरे में जीवन और मृत्यु का फूल जो दुनिया के अंत में उगता है और फिर जॉन बच जाएगा। बछड़ा घायल पंख के बावजूद फूल की तलाश में जाता है। सुबह में राजा दिखावटी तौर पर घोषणा करता है कि वह जॉन को माफी का एक मौका दे रहा है और उसे कड़ाहों में कूदने का आदेश देता है। पहले कड़ाह में लड़की अपनी अंगूठी डालती है और जॉन सुरक्षित बाहर आता है। दूसरे में फायरबर्ड का पंख गिरता है और वह फिर भी सुरक्षित रहता है। इस बीच बछड़ा फूल को ढूंढता है और उससे जान जाता है कि जो इसे तोड़ेगा उसे मौत का इंतजार है। इस चेतावनी के बावजूद वह जॉन को बचाने के लिए फूल को तोड़ देता है और उसे तब पहुंचाता है जब जॉन तीसरे कड़ाह में होता है। नया बना जॉन त्सार कुमारी के सामने प्रकट होता है और राजा बिना झिझक के पहले कड़ाह में कूद जाता है। हालांकि कड़ाह से एक विशाल बुलबुला निकलता है जो शापित राजा को आकाश में दूर ले जाता है। बछड़ा अपनी मौत का इंतजार करता है, लेकिन त्सार कुमारी उसे बताती है कि फूल के शब्द केवल एक परीक्षा थे और अगर उसने इसे नहीं तोड़ा होता तो वह वास्तव में मर जाता। लेकिन अब वह कभी नहीं मरेगा। अब राजा के बिना जॉन लोगों का नया शासक बन जाता है और त्सार कुमारी उसकी रानी बन जाती है और फिर वे शादी कर लेते हैं।